ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा। क्या 16 महीने में हो गई है एक आंदोलन की मौत? ये सवाल सामने है क्योंकि अन्ना ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान करते ही ये सवाल अब सामने कि क्या 16 महीने में ही इस जन आंदोलन जिसको व्यापक समर्थन मिला लोगों का, जिस पे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसकी मौत हो गई है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी खबर ये कि रामदेव ने चुप्पी साधी है इस ऐलान के बाद अन्ना हजारे की कि वो राजनीतिक विकल्प देने वाले राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। बाबा रामदेव ने इस पर चुप्पी साधी तो मतभेद टीम अन्ना और रामदेव के बीच उभर कर एक बार फिर सामने आए हैं। तो हम लोग ये तय करते हैं, अभी 2 साल बाकी है 2014 को, 1.5 साल तो पूरे देश में घूमना पड़ेगा। इसलिए अनशन में ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा और ये लड़ाई अभी देश में शुरू हो जाएगी। अन्ना के इस ऐलान का आधार प्रशांत भूषण तैयार कर चुके थे। टीम अन्ना पार्टी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। सारे देश के सारे संस्थाओं के 22-23 प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकर ये दरखास्त करी है कि आप ऐसी गूंगी बहरी सरकार के ऊपर अपनी जान या अपनी सेहत को न्योछावर मत करिए। आपकी सेहत इसलिए इस देश को चाहिए कि इस देश को एक वैकल्पिक राजनीति मिल सके। नाम तो गिना दिए, लेकिन सवाल खड़े हो गए। क्या इस चिट्ठी से टीम अन्ना को अनशन तोड़ने का मौका मिल गया या फिर अनशन तोड़ने के लिए अपील की यह चिट्ठी ही प्रायोजित है? इसी के साथ टीम अन्ना के आंदोलन का पर्दा गिर गया। राजनीति के मैदान में टीम अन्ना देश के तमाम छोटे बड़े दलों के सामने उतरेगी और लोकतंत्र की कसौटी पर जनता उन्हें परखेगी। तो बेकार थी बलिदान की जिद, अब चुनाव लड़ेगी टीम अन्ना। शुक्रवार शाम 5 बजे टूटेगा अनशन। ये तो वो स्वयं जानते हैं कि किस मकसद से उन्होंने अनशन पर बैठे थे। अब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला टेलीविजन चैनल के जरिए मुझे पता चला है कि किया है, तो अच्छा है। राजनीति में आएंगे, खुद समझेंगे क्या मजबूरियां हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं। चुनावी राजनीति में प्रवेश के अन्ना के ऐलान के साथ ही जन लोकपाल आंदोलन का अंत तय हो गया है। जाहिर है इसके बाद 1.25 साल से चली आ रही लोकपाल की मांग ठंडे बस्ते में चली जाएगी। 14 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच की मांग खत्म हो जाएगी और टीम अन्ना 2014 के आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। पहले तो राजनीतिक दल बनाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन में हार जीत होती है, कितने जीतेंगे कितने नहीं जीत पाएंगे। जो भी सांसद बन सकते हैं फिर वो देखेंगे, अपनी राजनीति तय करेंगे, अपने आप की जिम्मेवारियां स्वयं समझेंगे। अन्ना ने जिस क्लाइमैक्स का ऐलान किया है उसकी पटकथा सुबह से ही लिखी जा रही थी। शुरुआत की टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण के बयान से ही राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। प्रशांत ने देश के 23 जाने माने लोगों का हवाला दिया था। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन महत्वपूर्ण होंगे। ये अपनी राय सारे देश के लोग जिस तरह से दे सकते हैं, अगर फेसबुक, इंटरनेट और SMS के द्वारा नहीं दे सकते तो अपने जगह जगह सभाएं करके और फिर यहाँ भेजें। अगले 2 दिन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बात बढ़ी तो कुमार विश्वास ने साफ किया कि ये हमारी राय नहीं बल्कि उन 23 लोगों की मांग है जिस पर हम जनता की राय ले रहे हैं। हमने किसी को राय नहीं मांगी। यहाँ बहुत सारे लोग आकर बोलते रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग अपना विचार व्यक्त करते रहे। आज इन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट करके अन्ना को दिया है, यहाँ से पढ़ा है और हम ये चाहते हैं कि केवल 20 लोगों के पास ना हो ये बात, केवल 100 लोगों के पास ना हो ये बात पब्लिक डोमेन में जाए। हो सकता है कि शाम तक 100% लोगों की ये राय है कि मत बनाइए, या हो सकता है 100% के लोगों की राय है कि हाँ आप एक राजनीतिक पहल करिए। इससे पहले कि जनता की राय सामने आती, अन्ना ने अपनी राय जाहिर कर दी। सरकार लोकपाल नहीं आएंगे, नहीं लाएंगे।
अभी आप विकल्प दे दो, ये बात जो आपने खड़ी की है कि विकल्प देना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ। केजरीवाल ने कहा था कि वो बलिदान देने के लिए बैठे हैं और इस बार या तो जन लोकपाल लेकर जाएंगे या जान देकर जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहां हम बलिदान देने के लिए बैठे हैं, दोनों में फर्क होता है। एबीपी न्यूज को तभी भनक लग गई थी कि टीम अन्ना नई पार्टी बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। टीम अन्ना के जो इरादे हैं, टीम अन्ना गंभीरता से विचार कर रही है एक राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर या फिर किसी और स्वरूप में 2014 के लोकसभा चुनावों में कूदने को लेकर। ये बात अब स्पष्ट होती जा रही है। मेरी खुद टीम अन्ना के एक वरिष्ठ सदस्य से अनौपचारिक बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने साफ लहजे में मेरे से ये कहा कि इस बात को लेकर गंभीरता से विचार हो रहा है। बदलते वक्त के साथ टीम अन्ना ने सब कुछ बदल दिया। अब लोगों की दिलचस्पी ये जानने में होगी कि अन्ना की पार्टी का नाम क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, घोषणा पत्र में क्या होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा और उसका गठजोड़ किन दलों से होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 2014 लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसलिए अनशन में ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए जो आज अन्ना हजारे की तरफ से कहा गया, टीम अन्ना की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक विकल्प अब उन्हें देना होगा और उसकी तरफ वो कदम आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं क्योंकि कई अहम सवाल उठकर सामने खड़े हुए हैं। 16 महीने चला ये जन आंदोलन, क्या इस जन आंदोलन की मौत हो गई है? क्या ये जन आंदोलन एक नया स्वरूप लेगा? क्या वो सार्थक स्वरूप होगा? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अशोक प्रधान जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ दीपक चौरसिया मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अखिलेश सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, दोपहर सामना के संपादक हैं हमारे साथ। इसके अलावा अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन योगेंद्र यादव जी, चिट्ठी लिखी गई, आपके भी हस्ताक्षर थे, दोपहर में भी मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी देने का सुझाव आपकी तरफ से, अपील आपकी तरफ से नहीं की गई है, राजनीतिक विकल्प देने की बात हो रही है। किसी भी जन आंदोलन की नियति ये है कि वो एक राजनीतिक विकल्प दे, राजनीतिक विकल्प ही एक सार्थक नियति होती है उसकी, या राजनीतिक विकल्प ज्यादातर जो जन आंदोलनों के जरिए निकलकर आए हैं वो सार्थक नहीं हुए हैं? तो क्या कहा जाए, इस जन आंदोलन की मौत हो गई है या एक नया रूप लेगा जो सार्थक होगा? मैं समझता हूं कि जब कोई जन आंदोलन अपना एक बड़ा एजेंडा स्वीकार करता है, जब ये कहता है कि उसे पूरे देश के बड़े सवालों में इंटरेस्ट है, तो वो एक आगे बढ़ता हुआ कदम है बजाय कि पीछे पड़ता हुआ कदम। जब हम उसे मौत की घोषणा करते हैं, जब हम इस तरह की बात करते हैं, मैं समझता हूं उससे हमारी सोच झलकती है बजाय कि जन आंदोलन की नियति। इस देश में जो भी बुनियादी सवाल हैं, और भ्रष्टाचार बहुत बुनियादी सवाल है, उस सवाल को राजनीति के दायरे में लाए बिना, उसको राजनीति पर कंट्रोल किए बिना हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिकॉग्निशन है और मैं समझता हूं उस लिहाज से इस कदम का स्वागत होना चाहिए। मेरे विचार से असली सवाल वो नहीं है जो आपने कहे थे कि सिंबल क्या होगा, क्या कैंडिडेट होंगे। मेरी उम्मीद है कि ये फैसले रातों रात नहीं होंगे। ये सारे की दल बनेगा, कैसा बनेगा, ये फैसला 2-4 दिन में नहीं होना चाहिए, इसमें समय लगना चाहिए। और इसका उद्देश्य केवल 2014 नहीं होना चाहिए, उससे बहुत दीर्घकालिक होना चाहिए। टीम अन्ना ने योगेंद्र जी सही दिशा में कदम लिया है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि बहुत लंबी डगर है ये। लेकिन योगेंद्र जी, अन्ना हजारे तो मंच से बकायदा इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 65 साल में इस देश में जो कुछ नहीं हो पाया 3 साल में वो हो जाएगा। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है।
ऐसी उनकी अपेक्षा हो सकती है, आशा हो सकती है। नहीं, ये ऐलान है, अपेक्षा और आशा नहीं है, ऐलान है योगेंद्र जी। एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते जब मंच से ऐलान होता है तो वो एक आशा और अपेक्षा का ऐलान होता है, वो कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। कम से कम मेरे लिए एक भविष्यवाणी नहीं है। मुझे लगता है बहुत कठिन रास्ता है। ये मान के चलना कि इसमें सफलता चुनाव में वोटों में मिल जाएगी, वो बहुत जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है कोई चीज जो जल्दबाजी में और रातों रात सफल हो जाए वो सफलता भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं मानता हूं कि उन्होंने ठीक कदम लिया है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है और बहुत कठिन रास्ता है। जी, लंबा रास्ता, कठिन रास्ता। और जो अब जन आंदोलन की मौत जो हम कह रहे हैं वो हम कह भी इस वजह से रहे क्योंकि अब जन आंदोलन तो नहीं रहा ना, उसका स्वरूप बदल जाएगा। वो एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, एक राजनीतिक दल बनाएंगे, अब वो एक राजनीतिक आंदोलन बन जाएगा। तो जन आंदोलन तो नहीं रहेगा, जन आंदोलन के रूप में तो वो खत्म हो गया। वो एक अलग बात है कि वो उसका स्वरूप अब और बड़ा हो जाएगा। कुमार विश्वास इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी कुमार विश्वास। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो टाइटल है जन आंदोलनों की मौत, ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल हो, क्या निर्वाचित सरकारों से जन अपेक्षाओं की मृत्यु हो गई है? क्या लगातार आने वाली जो खो-खो है राजनीतिक क्लास की, इसके प्रति विश्वसनीयता की मृत्यु हो गई है? एक आंदोलन का इस तरह खिटक कर खड़ा हो जाना हमारे लिए दुख का विषय है। हम प्रसन्न नहीं हैं। हम चाहते हैं हमारे नेता हमारी तरह ही रहें, हमारे नेता सदा नेता बने रहें। लेकिन हमने लड़ाई का मैदान बदला है। केवल चोर एक कमरे में उससे चोरी के लिए निपटेंगे ये तय नहीं हुआ है। वो वहां आता ही नहीं बात करने के लिए, वो चोरी कमरों में करता है और जाकर बात कहीं और करता है। नहीं कुमार विश्वास जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। आपके नजर में हर नेता चोर है, 14 मंत्री चोर हैं, बीजेपी खराब पार्टी है, कांग्रेस खराब पार्टी है, मायावती के खिलाफ केस चल रहा है, उनकी जांच होनी चाहिए, मुलायम के खिलाफ केस चल रहा है, उनकी जांच होनी चाहिए, 162 एमपीज के खिलाफ पॉलिटिकल जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। आप इतनी सारी मांग तो कर चुके हैं। अब इन लोगों से आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि आपके दरवाजे पर आए और आपसे बात करें? दरवाजे तो आप पहले ही बंद कर चुके हैं और फिर आप कह रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैं दीपक जी ये कहना चाहता हूं, अगर मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, कि क्या संख्याओं के कारण सत्य बदल दिया जाए? क्या 15 की जगह 7 संख्या कर ली जाए? क्या 165 की जगह 70 पे समझौता कर लिया जाए कि 70 सांसदों पे करिए कार्रवाई, बाकी छोड़ दीजिए? क्या सच बोला ना जाए कि लोहिया के विचार से जन्मी हुई पार्टी जो ये कहते थे कि हमारी पार्टी हमारा परिवार है, उसके समाजवादी नेता आजकल ये कहते हैं कि हमारा परिवार ही हमारी पार्टी है? क्या इस बात से स्वीकार कर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये कहती है कि सीबीआई मुक्त होनी चाहिए, अंदर संशोधन नहीं देती है? क्या इस पर स्वीकार कर दिया जाए कि धर्मनिरपेक्ष चेहरे वाली कांग्रेस अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने के लिए शिवसेना को सदा सांप्रदायिक कहती रही और आज उनके चरणों में पहुंच गई? क्या इन को चौराहे पर नहीं बोला जाना चाहिए? नहीं कुमार जी, बिल्कुल ठीक है, आपको इन सवालों को बोलना चाहिए, लेकिन फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हैं सरकार से कि वो आपके दरवाजे पर आएगी, जंतर मंतर पर खड़ी होगी और आपको कहेगी कि हम अपने मंत्रियों के खिलाफ जांच कराते हैं? आयुर्वेद के दरवाजे पर जाता है दीपक जी। कैंसर के मरीज के माँ बाप और बच्चे झाड़ फूक वालों के भी जाते हैं, उनको पता होता है। अमेरिका से आते हैं कैंसर का इलाज लेकर के, अब नहीं हो सकता। हम लोग यही कर रहे थे 2 साल से। हमें उम्मीद थी कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जी अगर सेंस ऑफ द हाउस जैसा बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी लज्जा रखेंगे। हमें उम्मीद थी कि चौराहे पर खड़े होने वाले शरद यादव जी जो आंदोलन कुमार विश्वास जी, लेकिन कुमार विश्वास जी फिर मजाक नहीं उड़ाएंगे। कुमार विश्वास जी, लेकिन एक सवाल ये भी कि 16 महीने आप ये कहते हैं कि बहुत प्रयत्न किए, हमने बहुत प्रयत्न किए, और 16 महीने आपको लगता है कि काफी थे प्रयत्न करने के लिए? 16 महीने एक जन आंदोलन के लिए बहुत लंबी उम्र थी। नहीं तो मैं कहता हूं कि देश की जनता तय कर दे, आज आपका चैनल तय कर दे, दीपक जी खड़े वो तय कर दे। अरविंद केजरीवाल की मृत्यु, मनीष सिसोदिया की मृत्यु, कुमार विश्वास की मृत्यु, हमारी मृत्यु के बाद, हमारे अनशन के बाद अगर जन लोकपाल पास होता हो, मैं अन्ना से आज अपील करूंगा कि वो वापस लें। हम मरने के लिए तैयार है, जन लोकपाल दे दे। नहीं कुमार जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल से अब हम कुतर्क पर उतर आए हैं। ये शब्द हमारे नहीं थे, हमने इसको पब्लिक डोमेन में नहीं फेंका था। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम यहाँ पर बलिदान देने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो लगातार अपने चैनल पर यही कह रहे हैं। हम अपने चैनल पर हमेशा यही कह रहे थे कि किसी को रत्ती भर नुकसान ना हो। नहीं दीपक भाई, मैं बहुत जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते टीम अन्ना के कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी विशेष सत्र बुलाकर एसआईटी और जन लोकपाल पास कर दे। मैं अन्ना के चरणों में पढ़कर कहूंगा ये प्रस्ताव माफ करिए और मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन नहीं होगा, लेकिन नहीं बोला जाएगा क्योंकि उनकी मंशा नहीं है जो अन्ना बार बार कहते हैं। तो अगर लड़ाई का मैदान बदलना पड़े, गोल आज भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। अभी सामाजिक आंदोलन था, इस बार राजनीतिक आंदोलन है। जी, अभी तक सामाजिक आंदोलन था, अब राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन योगेंद्र यादव जी,
क्या आपको लगता है कि ये सही समय भी था इस बात को सामने रखने का, या अभी और व्यापक समर्थन की जरूरत है? जो चुनौतियां जिसकी आप बात कर रहे थे वो अभी बहुत ज्यादा सामने होंगी, तमाम लोगों को साथ लाने की जरूरत है, तमाम तरह की चुनौतियां जिनका सामना होगा। क्या जल्दी लिया गया फैसला है या सही समय पर लिया गया? और सप्लीमेंट्री सवाल सुमेरा, मैं योगेंद्र जी से ये जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता टीम अन्ना ने ये कदम मजबूरी में उठाया है, निराश होकर उठाया है, हताश होकर उठाया है, क्योंकि अनशन तोड़ने का इसके अलावा कोई रास्ता था ही नहीं उनके पास? जो मजबूरी की बात है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वो इसलिए कि देखिए, जिस दिन ये अनशन शुरू था उस दिन ये स्पष्ट था कि ये सरकार इस बात को मानने वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन कोई आशा थी जो कि 10वें दिन टूट गई है। पहले दिन से स्पष्ट था कि ये सरकार, और सरकार ही नहीं विपक्ष और इस देश का पूरा जो राजनीतिक निजाम है वो इस चीज को स्वीकार करने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं इन लोगों ने मन बना के ही इस अनशन की शुरुआत की होगी। तो इसमें कोई निराशा या आखिरी मिनट पे कोई मुंह बचाई वाली बात कुछ भी नहीं है। जो आपने बुनियादी बात पूछी कि क्या ये सही समय है, अब राजनीति में किसी भी चीज का कोई अंतिम सही समय नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो चीज है कि ये अनशन एक घड़ी है सिर्फ एक दिशा की घोषणा करने की। बहुत सारे फैसले हैं जो अभी बाकी हैं। फैसला ये कि क्या ये पार्टी की शक्ल लेगा, क्या ये परंपरागत पार्टियों जैसी एक पार्टी होगी, इसमें आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था होगी, इसकी मर्यादा बनी रहे, इसमें खुद भ्रष्टाचार नहीं हो, इसका विश्वास कैसे बनेगा, इस देश की विविधता को कैसे इसमें लिया जाएगा। ये सब सवाल हैं जिनका अभी कोई उत्तर नहीं है और मेरी उम्मीद है कि इसका उत्तर 2 दिन में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 2 दिन नहीं 2 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर में घूम के लोगों की बात समझ के इसके उत्तर दिए जाएंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। और मेरा ये भी उम्मीद है कि ये सारा कुछ अगले 2 साल की तैयारी नहीं होगी, कम से कम 20 साल की तो तैयारी करनी चाहिए ऐसा चीज करें तो। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि जिस तरह की बातें मंच से सुनने को मिल रही है वहां तो लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी है। 2014 के चुनाव की बात कर रहे हैं कि 2014 का चुनाव है, अभी हमें उसके लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। किसी भी बड़े जन आंदोलन में अनेक स्वर सुनाई देने को मिलते हैं। नहीं, ये अन्ना हजारे के स्वर की बात कर रही हैं योगेंद्र जी। ये अन्ना हजारे ने कहा है कि 1.5 घंटे हमको 1.5 साल अगले बार हमको घूमना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में अब 2 साल बचे हैं। सुमेरा किसी XYZ की बात नहीं कर रही, वो अन्ना हजारे के शब्दों की बात कर रही हैं। अन्ना हजारे के खुद के स्वर को मैंने सुना। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद संगठन से बाहर रहेंगे, वो किसी का सदस्य नहीं बनेंगे, बाहर से समर्थन देंगे इत्यादि। उनके शब्दों में मुझे ये एहसास नहीं मिला कि 2014 जो है वो अंतिम लड़ाई है, वो एक शुरुआती चीज़ है। और मैं समझता हूँ पिछले 1-1.5 साल में इस आंदोलन ने बहुत कुछ सीखा है। खुद अन्ना हजारे ने काफ़ी कुछ सीखा है। आंदोलन ने भूल भी की है, अपनी भूल से सीखा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो बहुत शर्मनाक हुई हैं, लेकिन उससे बाद में माफ़ी भी मांगी गई है। और किसी भी बड़े आंदोलन का यही चरित्र है और होना चाहिए लोकतंत्र में कि वो अपनी भूल से सीखता है। आज से 1 साल पहले ऐसे लगता था कि ये हर किस्म की राजनीति और राजनेताओं के खिलाफ हैं। बीच में एक बार ऐसा भी गलतफहमी हुई कि मानो ये कांग्रेस का विरोध और बीजेपी के समर्थन में है। ऐसा भी लगा कि बाबा रामदेव इस पे हावी हैं। मैं समझता हूं आज की घोषणा इन सब चीज़ों को दरकिनार करती है और एक भविष्य की दिशा दिखाने का संकेत है। इसे संकेत से ज़्यादा मैं अभी नहीं मानता और अभी इसके पूरे तफसील का मुझे कम से कम इंतजार है, उससे पहले कि मैं कोई निर्णय ले सकूं। जी अरविंद मोहन जी, अब योगेंद्र जी का कहना है कि संकेत से ज़्यादा वो इसे कुछ नहीं लेते, लेकिन क्या टीम अन्ना के स्वर, क्या अन्ना हजारे के स्वर भी यही संकेत दे रहे हैं कि वो इसे सिर्फ संकेत के तौर पर ले रहे हैं? क्या वहाँ आपको किसी तरह की जल्दबाजी उनके बयान में दिखाई दे रही है? बयान और एक्शन अगर सब पे गौर करें तो मुझे जल्दबाजी वहाँ दिखाई देती है। और जल्दबाजी कहाँ तक होगी या फिर इस जल्दबाजी को वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये भविष्यवाणी थोड़ी मुश्किल है। जल्दबाजी हिसार के समय से दिखाई दे रही है और जैसे यही हर बार आमरण अनशन करना, 30 साल गांधी का आंदोलन इस मुल्क में बहुत ताकतवर ढंग से चला, 2 दफ़े
3 दफ़े उन्होंने आमरण अनशन किया, 1.25 साल में ये चौथी दफ़े आमरण अनशन पे आ गए। तो जो बात दीपक कह रहे थे कि एक बहाना भी चाहिए था, मुझे लगता है उस तरह के बहाने की बात न भी हो तो भी स्ट्रेटेजिकली ये गलत था कि आप ABCD से लड़ाई शुरू करने की जगह ZYX से ही लड़ाई शुरू कर दीजिए, आखिरी हथियार पहले उठा लीजिए। ये टेक्निकल गलती थी। तो वो हड़बड़ी हो सकता है कि नासमझी में या अभी अनुभव की कमी के चलते टीम करती रही हो या अभी भी कर रही हो, क्योंकि वो जल्दबाजी वाला एक पक्ष है। चुनाव की तैयारी, एक अंदर अंदर पार्टी बनाने की तैयारी, एक अंदर अंदर सुनाई, वो स्वर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन यही है कि इस टीम ने सीखा न हो या जैसे यही बात अभी जो योगेंद्र कह रहे थे, या इस बार की जो लड़ाई हुई है उसमें बहुत साफ लड़ाई थी कि किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेना है। और जो निर्गुण बात पिछली दफ़े थी कि भ्रष्टाचार से लड़ना है और हर आदमी भ्रष्टाचार विरोधी होकर आंदोलन के सपोर्ट में आ गया था, इस बार बहुत सगुण ढंग से 13, 14, 15 मंत्रियों के नाम लिए गए, 162 MPओं के नाम लिए गए, सारे पार्टी के अध्यक्षों के खिलाफ अगर मामले हों तो उनकी जांच की बात की। तो इस बार उसको काफ़ी सगुण रूप दिया गया। अब यही है कि ये चीज़ें आगे क्या रंग रूप लेती हैं। और मतलब जल्दबाजी अभी तक दिखाई दी है, गलतियों से सुधार भी हमने देखा है, लेकिन इससे सीखेंगे या नहीं ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन कुमार विश्वास, आप लगातार अपनी बात सामने रखना चाह रहे हैं। आपसे मेरा भी एक सवाल है, आप अपनी बात तो सामने रखेंगे, वो ये कि क्या दिग्विजय सिंह के कहने में तो आप नहीं आ गए, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि स्वागत है, राजनीतिक पार्टी बनाए, राजनीति में आए, आज भी उन्होंने स्वागत किया। दिग्विजय सिंह बहुत प्रतिभाशाली नेता है, वो इस कौशल में निष्णात हैं कि वो जिस जिस प्रदेश में जाते हैं अपनी पार्टी को अंतिम प्रणाम की मुद्रा में पहुंचा देते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। मैं उनके सुखद राजनीतिक जीवन की कामना करता हूँ और कांग्रेस से भी अनुरोध करता हूँ उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी जाए ताकि देश ठीक से कांग्रेस को समझ सके। मेरा कहना यह है कि आज जो मुझे सुर लग रहा है बातचीत का, वो नकारात्मक लग रहा है। ऐसा नहीं है, हम इस बात से निराश हैं कि लोकतांत्रिक देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात को जिस तरह से एड्रेस करना चाहिए, जिस तरह समझना चाहिए, वो हमारी राजनीतिक क्लास में नहीं थी। अगर लोगों की भूख पर यह कह दिया जाए, इतने प्रतिभावान लोगों की और देश के इतने लोगों को, रेणुका जी आपके चैनल पर ये कहते हैं कि ये तो वीकेंड की भीड़ थी, या सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि भाई हम भी रोजा कर रहे हैं, या ज़्यादा से पीड़ित तो UN चले जाओ, तो एक निराशा छाती है, एक बड़ी पीड़ा होती है अंदर कि हम किस देश में, हम किससे मांगने जाएं। तो ये जो आंदोलन यहाँ पर हुआ, पार्टी की घोषणा नहीं हुई, आप इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए। अन्ना ने नहीं कहा, अन्ना ने कहा राजनीतिक विकल्प के बारे में बात की जाएगी, हम लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारे सवाल फेंके हैं जनता की तरफ, आपकी तरफ, हमारी तरफ, अपनी तरफ। अगले 1-2 महीनों में इन पर मंथन होगा जी। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा सुंदरा जी, मैं एक अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, दीपक भाई सुन लीजिए, हमको आदत पड़ गई है हाईकमान पॉलिटिक्स की, इसलिए इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी डेमोक्रेटिक वे जो शायद अन्ना टीम में होता है वो हमें पछता नहीं है। कई बार हमको आदत पड़ गई है कांग्रेस की, जहाँ CEO हैं जो निर्णय लेती हैं और उसके बाद वो बात मान लेते हैं। कुमार जी, हाई कमान पॉलिटिक्स तो आपके यहाँ है, आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको कोई काट दे, वो तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उस पर आरोप लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था मीटिंग के अंदर की। आपके यहाँ तो जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल से किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में कभी नहीं हुआ। आपके राजेंद्र सिंह बाहर निकले, मेधा पाटकर बाहर निकली, जस्टिस संतेश हेगड़े बाहर निकले, उस मंच पर थी। मैं बता रहा हूँ, अनुरोध करूंगा, मैं आपके पत्रकारीय कैरियर को देखते हुए अनुरोध करूंगा, मेधा पाटकर आज भी इसी का हिस्सा है, कल परसों इस मंच से बोल रही थी, कल ही NDTV पर बहस कर रही थी, तो आप इसे मिसलीड न करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर शमून का आदमी कर रहे थे, रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, और हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले कल में ऐसी विधानसभा लोकसभा बने जो स्टेडियम में हो, जहाँ मतदाता प्रमाण पत्र देखकर सामान्य। तो आपने उनको टीम अन्ना से क्यों बाहर निकाला? उस रिकॉर्डिंग पर आपने उनको टीम अन्ना से बाहर क्यों निकाला? आप तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग करें तो कहकर करें, आप रिकॉर्डिंग करें कहकर करें, आप आइए, आप रिकॉर्डिंग करिए, लेकिन आप आएंगे चुपचाप रिकॉर्डिंग करेंगे, उन्हें बाहर ले जाएंगे, तो इसका मतलब संदेह पैदा होता है। हमने केवल ये कहा, मेरा कोई जस्टिफिकेशन ये देने का यहाँ इरादा नहीं है कि मैं आपको बताऊं हम कितने डेमोक्रेटिक हैं। मेरा कहना यह है कि एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी, एक जवाबदेही राजनीति इस चौराहे से शुरू होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम चुनाव लड़े, जरूरी नहीं कि अरविंद चुनाव लड़े, हम भी कुमार विश्वास हम भी उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। और आप जो कह रहे हैं कि नकारात्मक आपको लग रहा है कि जो चर्चा है वो नकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। आपने भी कहा कि जो तमाम सवाल सामने आए हैं उन पर चर्चा हो रही है कि ये जो तमाम सवाल सामने उभर कर आए हैं, जो नया रुख लेगा, नया मोड़ लेगा आपका आंदोलन, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और ये तमाम सवाल हैं पब्लिक डोमेन में, उसी की बात हम उठा रहे हैं, तो नकारात्मक नहीं।